अस्सलाम वालेकुम। हैंडी हैंड डॉट पीके की नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि हमारी नई वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो अपना घर बना रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं जिनका घर बन रहा है, तो उनको भी आसानी होगी ये वीडियो देख के अपने कुछ अच्छे फैसले वो लोग कर सकते हैं, कुछ टिप्स हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम फ्लोरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्बल और विट्रीफाइड टाइल्स जो है उसके दरमियान जो कंपैरिजन है या उनके फीचर्स क्या हैं या कौन सी बेहतर है, कौन सी लगानी चाहिए, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बंदे रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि मार्बल, आप सब लोग जानते हैं कि मार्बल एक नेचुरल स्टोन है और विट्रीफाइड टाइल्स जो है वो एक मैन मेड फ्लोरिंग है। तो दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस तो इस चीज़ का है। अच्छा, अब जो मार्बल चूंकि एक नेचुरल स्टोन है, तो नेचुरल स्टोन की खूबसूरती या उसकी कमियां उसके साथ ही आती हैं, तो उसमें वेरिएशन का फैक्टर रहता है। अक्सर आपने सुना होगा कि ये मार्बल जो है इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है या इसमें कम है, तो ये एक फैक्टर मार्बल के अंदर रहता है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए विट्रीफाइड टाइल्स के साथ, तो वो चूंकि मैन मेड है फ्लोरिंग और कंपनीज बनाती हैं डिफरेंट, तो उसमें एक जैसी आपको यकसानियत मिल जाती है, यानी यूनिफॉर्मिटी उसमें होती है, उसमें वेरिएशन जो है वो नहीं होती। तो आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको इस टाइप की अगर टाइल्स पसंद है तो वो आपको एक जैसी ही टाइल्स मिलेंगी। नेक्स्ट चीज़ है जी लाइफ। अक्सर आपने सुना होगा कि मार्बल की बड़ी लाइफ होती है। दादाजी ने मार्बल लगाया था घर में और पोते तक मार्बल चल रहा है, और ये सच्ची बात है। अगर प्रॉपर एसओपी के साथ मार्बल इंस्टॉल हुआ हो, अच्छा मार्बल हो, अगर उसकी मेंटेनेंस का ख्याल किया जाए, उसको हर 2-4 साल के बाद उसकी पॉलिश की जाए, तो यकीन कीजिए मार्बल दादे से पोता क्या पड़पोते तक चलेगा। मार्बल की बहुत लाइफ होती है और उसकी अच्छी मेंटेनेंस और पॉलिश के बाद उसकी लाइफ बढ़ती जाती है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कल ही लगा था। जबकि विट्रीफाइड टाइल्स जो हैं उनकी भी डिफरेंट वैरायटीज हैं, उसमें फुल बॉडी टाइल की बड़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें मार्बल की लाइफ के साथ, तो वो बात नहीं है। उसका सरफेस जो है विद द टाइम या यूजेज या जहाँ ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पे एक कुछ अरसे के बाद देखा गया कि उसकी सरफेस जो है थोड़ा रफ होने लग जाता है और उसकी वो लाइफ आप कह सकते हैं कि नहीं है जो लाइफ मार्बल की है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि फिनिश कैसी है, लुक कैसी है। अच्छा, अब ये बहुत ट्रिकी है, इसमें आपकी पर्सनल चॉइस भी आती है, लेकिन हम इसको थोड़ा इस तरह से डिस्कस करते हैं कि मार्बल जो है चूंकि नेचुरल स्टोन है तो बहुत ही एलिगेंट होता है। अगर आपने अच्छी स्लैब का मान लिया है और उसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया है और फिर उसके बाद उसकी पॉलिश जो है प्रॉपर स्टेप्स के अंदर हुई है, सारे एसओपीज फॉलो हुए हैं, तो मार्बल की जो खूबसूरती है वो बड़ी सदाबहार है। वो कुछ लोग जो है क्रेजी होते हैं मार्बल की फिनिश के, तो वो फिर मार्बल को ही चूज करते हैं। अब हम देखते हैं जब टाइल्स को, तो टाइल्स भी बड़ी बड़ी खूबसूरत है, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि उनको मार्बल की जगह टाइल्स अच्छी लगती हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे घर हुए होते हैं कि जिसमें मार्बल नहीं लग सकता, यानी उसके डिज़ाइन को मैच करती हैं टाइल्स। तो फिर ये इन पॉइंट्स से जाकर सबकी पर्सनल चॉइस भी मैटर करती है। तो लेकिन अगर एक ओवरऑल हम कंपैरिजन फिर भी करें, तो जो मार्बल की खूबसूरती है वो टाइल्स में शायद नहीं मिल सकती। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ भी करते हो। अगला फीचर हम डिस्कस करते हैं। मार्बल चूंकि एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस मतलब कि ऊपर से नीचे तक वो एक ही प्रोडक्ट है, यानी आप मान लीजिए कि अगर वो घिसेगा तो नीचे से मार्बल ही निकलेगा, कोई और चीज़ नहीं निकलेगी। तो उसका कोई भी सरफेस जो है वो अलग से ऊपर कोटिंग नहीं हुई होती। वो एक नेचुरल स्टोन है, तो उसका होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ही है कि वो घिस के भी नीचे से मार्बल ही आएगा। जबकि इसके मुकाबले में विट्रीफाइड टाइल जो है वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी वो उसका सरफेस जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे जो उसका सरफेस होता है, उसकी अंडर बॉडी जो है वो बिल्कुल प्लेन होती है, और जो ऊपर वाली लेयर है पतली सी, वो डिफरेंट तरह की कोटिंग भी हुई होती है, उसका सरफेस भी डिफरेंट होता है। तो वो आप समझ लीजिए कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। तो वो जब घिसेगा तो वो उसका सरफेस पूरे का पूरा भी समटाइम, अगर हल्की टाइल आपने ले ली है तो उतरने का खदशा होता है।
या वो फेड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाली जो लेयर उसकी होती है। तो ये भी एक डिफरेंस दोनों में आपने देखना है। अब वैरायटी ऑफ डिज़ाइन की बात करते हैं तो मार्बल में कहने को तो बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि नेचुरल स्टोन है और उसमें जो भी डिज़ाइन या कलर्स जो नेचुरली हैं वो आते हैं। और लेकिन अगर उसको हम वैरायटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो विट्रीफाइड टाइल्स इसमें बाजी ले जाती है, क्योंकि मैन मेड है, डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। अब तो डिज़ाइनर्स अपने घर जो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें वो अपना जब से डिजिटल प्रिंटिंग आ गई है और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप टाइल्स को भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी कलर के अंदर आप उसको टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी कलर्स के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक जो वैरायटी वाला पार्ट है वो टाइल के अंदर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल स्टोन यानी मार्बल के बहुत ज़्यादा होता है। वैरायटी की अगर मज़ीद बात की जाए तो मार्बल में तो लिमिट है, भाई नेचुरल स्टोन है, लेकिन टाइल्स के अंदर अगर आपको वुडन ग्रेन्स पसंद है तो आप वो टाइल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। आपको डार्क टाइल पसंद है, डिफरेंट टेक्सचर्स की पसंद है, वो भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आपको ग्रेनाइट या मार्बल की लुक चाहिए टाइल के अंदर तो वो भी आपके हाथ में होता है। आप ऐसी डिज़ाइनिंग वाली टाइल्स अवेलेबल भी होती हैं, खुद से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर किसी घर की रेनोवेशन हो रही है और वहाँ पे पहले मार्बल लगा हुआ, तो मार्बल की डिमोलिशिंग कोई आसान काम नहीं है। आपको ईंटियों से और मुख्तलिफ जो है हार्डकोर तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं मार्बल को डिमोलिश करने के लिए, और फिर उस सरफेस को क्लियर करके दोबारा से वहाँ पे टाइल या मार्बल लगाने के लिए। और टाइल को फिर भी आसान है उतारना। टाइल को आप एक साइड से उखाड़ते हैं तो टाइल आसानी से डिमोलिश हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस है, काफ़ी मुश्किल है मार्बल को उतारना। अब अगर लगवाई की बात की जाए तो थोड़ा मैं ये भी कंपैरिजन आपको दे दूं कि जहाँ पे मार्बल लगना होता है उस जगह के ऊपर आपने प्लास्टर करना है पहले, और उसके ऊपर आपने डायरेक्ट मार्बल लगाना है। मार्बल जो है डिफरेंट साइजेस में आपके पास अवेलेबल होता है, 1 फीट बाय 1 फीट, 1 फीट बाय 2 फीट का। और अगर आपने थोड़ा एक्सक्लूसिव काम, प्रीमियम काम करना है तो आप फिर बड़ी स्लैब जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो मार्बल इस तरीके से इंस्टॉल होता है। और जो टाइल है उसकी लगवाई में प्लास्टर के बाद जो है आपको टाइल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए टाइल को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी डिफरेंस है। अगर टाइम की बात की जाए तो देखें, जब आपने ओब्वियसली मार्बल को लगाना है तो मार्बल में एक एडिशनल टास्क और ये भी होता है कि मार्बल लगने के बाद उसकी पॉलिश भी होनी है। तो मार्बल की पॉलिश के एक अलग से प्रोजेक्ट है, एक अलग से जॉब है। उसको करने वाले लोग अलग से आपको वो ढूंढने पड़ते हैं। फिर उसमें आपने ये भी देखना है कि वो कितनी वटियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्टकट कोई मार रहे हैं। क्योंकि वक्ती तौर पे तो मार्बल की शायद शक्ल बन जाए, लेकिन एज अ लॉन्ग रन मार्बल को प्रॉपर SOP से अगर उसकी पॉलिश की जाए तो फिर उसका हक अदा होता है और फिर उसकी शक्ल जो है वो बड़ी खूबसूरत निकलती है। जबकि टाइल जो है, टाइल को आपने बॉन्ड के साथ लगाना है, फिलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अलग से कोई पॉलिश नहीं करनी, कोई उसका इस किस्म का SOP नहीं होता। अच्छा, विजुअलाइजेशन का भी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मार्बल को पसंद करने गए हैं किसी वर्कशॉप में या मार्बल के आउटलेट पे, तो जब आप देखते हैं कि मार्बल वहाँ पे पड़ा हुआ है तो आप 100% उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कौन सी स्लैब में से कितना मार्बल जो है वो मिलेगा, क्या उसके साइजेस होंगे, उसके बाद उसमें ग्रेन्स का इफेक्ट कैसे आएगा। आप एक मोटा मोटा उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उसका पूरा प्रोसेस करते हैं, वो मार्बल ख़रीदते हैं, कटिंग होके आता है, फिर उसके बाद उसमें डैमेज पीस भी होते हैं, जो आपका इंस्टॉल होता है, फिर उसकी पॉलिश होती है। पॉलिश में भी फिर जिस तरह मैंने बताया है कि मुख्तलिफ तरह से उसको फिनिश किया जा सकता है, फिर जाकर पॉलिश के बाद उसके ग्रेन्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है। जबकि टाइल जो है उसमें बड़ा आसान है विजुअलाइज करना। आप टाइल को ज़मीन के ऊपर बिछा कर विजुअलाइज कर लेते हैं कि यार ये 10-12 पीस में रख के देखता हूँ मेरे कमरे में टाइल या बाथरूम में कैसी लगेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर है। अब हम अगर रेट की बात करें तो पहले मार्बल को डिस्कस करते हैं। देखें, नेचुरल स्टोन है, माइनिंग होती है जब उसमें से मार्बल निकलता है, जिसकी माइनिंग है, जो उसका मार्बल जो है नेचुरली निकल रहा है और बहुत खूबसूरत है, जिसमें ग्रेन ज़्यादा क्लियर हैं, जिसमें वेरिएशन कम है, तो उस हिसाब से उसका रेट होता है और उसकी मन मर्जी का रेट होता है। आप यूँ समझ लीजिए, अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा
कि आप जो मार्बल लेने गए हैं, एक ही मार्बल का नाम है लेकिन उसके रेट 2-3 तरह के हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसकी फिनिश, उसमें कितनी क्लैरिटी है ग्रेन्स की और वेरिएशन कितनी कम है, कितना प्योर है, इस बेस पे जो है, और उसकी अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है कि उस स्लैब का कितना माल पड़ा हुआ है वहाँ पे, उस हिसाब से उस बंदे का अपनी मन मर्जी का रेट होगा, कोई फिक्स रेट नहीं है। अगर आप 2 वर्कशॉप छोड़ के, 2 कारखाने छोड़ के आगे जाते हैं तो उस आउटलेट पे हो सकता है आपको उसी मार्बल का रेट कम मिले या ज़्यादा मिले। जबकि चूंकि विट्रीफाइड टाइल्स जो हैं ये मैनमेड टाइल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, उन कंपनीज के फिक्स रेट होते हैं, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। आप चूज़ कर लेते हैं कि आपको इस कंपनी का माल चाहिए तो आप किसी भी स्टोर से जाके वो ले सकते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि हर बंदे का अपनी स्टोर पे अपनी मर्जी का रेट नहीं होता, बल्कि फिक्स रेट्स होते हैं। तो आपको फैसला करने में आसानी होती है कि यार ये मेरा बजट है, इस रेट के अंदर मुझे इस जैसी, एक जैसी और इतनी क्वांटिटी चाहिए। उसी वक्त चेक कर लेते हैं, शॉपकीपर आपको कंफर्म कर देता है कि सर आपको अगर इतने 100 मीटर चाहिए तो मेरे पास पड़ी है, मिल जाएगी, या नहीं पड़ी हुई नहीं मिलेगी। तो थोड़ा इसमें ये आसानी रहती है टाइल्स में। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आगे शेयर कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम अपनी जो भी रिसर्च हमने की है उसके अकॉर्डिंगली आपसे चीज़ें शेयर करें, आपको कंपैरिजन दें, आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो कि कौन सी चीज़ आपके बजट या घर के लिए या आपकी प्रेफरेंस के लिए बेहतर है। तो फैसला आपने करना है या आपके डिज़ाइनर ने करना है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, आगे शेयर करेंगे, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।